जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हो? जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए, संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है। पूछिए कि पासवान से कहा गया तुम्हारा दलितवाद, पूछिए कि जीतन राम मांझी से कहा गया बेटा और दामाद तक है दलितवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कांग्रेस के नेता लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, दलित बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी खूब बरसे हैं, पर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रोने लगे हैं। देखिए, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, आंखों से आंसू निकल गया। क्या कुछ घटना हुई, सुनिए आप। जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी, वो सिस्टम में, बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्ते के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए, जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते हैं और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, चूंकि आप दोनों को, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हो? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके
आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है। आप कब खोलोगे, आप जरूर बताना। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, आप राजनीति करते हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है। लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई, और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों के जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए, संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता के संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो रिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए। पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था धाकड़। ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है। ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बड़े घटिया लोग हैं। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा तो चलो कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो संघर्ष कर रहा है। लड़ना किसके लिए? ताकतवर के लिए थोड़ी लड़ रहा है, उन्हीं बेटियों के लिए लड़ना है ना जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, जिनके लिए कोई खून नहीं करने वाला है। हमारी आपकी लड़ाई तो उन्हीं के लिए है जो ताकतवर हमको भेंट पा ही करते हैं। उनका तो जो परिजन साथ में आता है उसको भी सोने के लिए रात को बेटी ले जाता है। लेकिन वो दलित की बेटी जिसका पेट फाड़ दिया गया, उसके पिता की ऐसी कोई पहचान नहीं रही होगी तो कहीं से फोन करवा के बेड हाजिर कर ली, 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पा के मार डाला। मैं फिर कहूंगा घर जाइएगा तो जरा अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा। हमारे अपने बच्चों जैसी वो तुलसी बच्ची थी जिसे मारा गया हुआ। मेरी बेटी की उम्र वही है कि उस बेटी की उम्र, इसलिए चाहिए और देखिए अपने बच्चों की शकल और दिखाइए उस पर्वत दिलीप जायसवाल को भी हो सका। ये कैसे पर्वत लोग हैं, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे वैसी लोग हैं, जरा इनका नकाब हटाइए। ये बहुत जरूरी है नकाब हटाना। पूछिए कि आस पास से कहा गया तुम्हारा दलितवाद, पूछिए कि तमाम माजी से कहा गया बेटा और दामाद तक है दलितवाद, बहनोई और भाई तक है दलितवाद। उसके बाद का कोई दलितवाद नहीं है क्या बिहार में? अपनी बहन है, बगल के दलित की बेटी बहन नहीं है। ये जो ठेकेदार बने फिर रहे दलित समाज के, बहनों से ऊपर दलित नहीं दिखता है, भाई भतीजा से ऊपर इन्हें दलित नहीं दिखता है कोई। ये सवाल कौन पूछेगा साहब? ये आप ही पूछिएगा ना। हम सबके घर में बच्चे हैं, ध्यान रखिए। अगर इस प्रवृत्ति के पोषक बन गए तो जड़ पसर के किस दिन हमारे आपके आंगन में पहुंच जाएगी ठिकाना नहीं है। इसलिए उस दरख्त को काटिए, उस दरख्त को फैलने मत दीजिए।
मैंने इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कल ही इस्तीफा दे दिया है। और राजेश राम जी का वीडियो जो मैंने देखा वहां संघर्ष करते हुए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इनसे संपर्क किया, कांग्रेस मेरा पुराना घर भी है, और इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा मेरे लिए खोलने का वादा किया है। मैं इनका आभारी हूं। लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं, वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में रहते हैं भाई। जन्म हुआ तो मरीज है, लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, वरना निरर्थक चीजें तो माता ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं अध्यक्ष को ये माइक दे रहा हूँ। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आशीष तिवारी कांग्रेस के में शामिल हुए और देखिए किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए इसके पहले भी जो कांग्रेस के नेता है वो सड़क पर उतरे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, पीएमसीएच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पर तमाम सवालों के जवाब देते देते जो सरकार के लोग हैं दे रहे हैं, पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।